अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ पिछला काम आपका मुकम्मल होगा। तो बेटे आज जो है वो नेक्स्ट डायरी की तरफ चलते हैं। आज का हमारा SLO है, हमने एक्सरसाइज जो है वो रिव्यू करनी है। इसमें से कुछ पार्ट रहते हैं वो हमने सोल्व करने हैं। क्लास एक्टिविटी में भी हमारे पास बेटे यही है कि हमने सोल्व करने एक्सरसाइज के कुछ पार्ट जो रहते हैं, प्लस जो है स्टूडेंट टास्क भी आपने करना है। अपनी एक्सरसाइज का पार्ट C जो है इसको आपने जो है वो प्रिपेयर करना है। साथ जो है वो ग्रामर टास्क है आपका, हम जो है वो क्वेश्चन आंसर करेंगे। उनमें से आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो ढूंढने। पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता है नाउन, एडजेक्टिव और जो है डिफरेंस और जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। तो प्रेपोजिशन वगैरह होगी, ये सारे जो है नाउन हो गए। तो ये जो है आपके पास जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इसमें जो है वो आपने जो है वो स्क्रॉल करने और देखने कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट जो है वो क्लास वर्क में हमने देखना है। क्लास वर्क में हमने करना है जी एक्सरसाइज का पार्ट है थिंक एंड डू इट प्लस वी कैन डू इट। साथ जो है वो आपने पार्ट C जो है इसको क्या करना है, रिवाइज करना है। देखिए बेटे एक्सरसाइज है उसका पार्ट है थिंक एंड डू इट। इसमें जो है वो इंक्वायर करना है इनटू द फैक्टर्स दैट वर इम्पोर्टेंट फॉर इस्टेब्लिश, कायम करने के लिए एंड मेंटेनिंग, बरकरार रखने के लिए एनिशिएट सिविलाइजेशन। मतलब कि पुरानी तहजीब को जो है वो कायम रखने के लिए और बरकरार रखने के लिए कौन से अवामल जो हैं वो ज़रूरी हैं। आल्सो फाइंड आउट व्हाट फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट टू मेंटेन मॉडर्न डे सोसाइटी। और आपने ये भी फाइंड करना है कि आज की जो है वो मॉडर्न डे जदीद दौर की जो है वो सोसाइटी में जो है वो फैक्टर जो है वो किस तरीके से जो है वो मेंटेन रख सकते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कंपेयर करना है बोथ फैक्टर्स एंड प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन फैक्टर्स। और फैक्टर्स पर जो है वो फैक्टर्स बोलते हैं वामल्स को, फॉर मेंटेनिंग एंड द कंटिन्यूइंग आ सोसाइटी। और माशरे को जो है वो बरकरार रखने के लिए और इसको जारी रखने के लिए जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं, फैक्टर कौन कौन से हैं उनको हमने देखना है। इसके आंसर के लिए जो है थिंक्स एंड डू इट के फर्स्ट आंसर के लिए आपने देखना है सबसे पहले फैक्टर कौन कौन से इनिशिएट सिविलाइजेशन के लिए। वो बेटे वाटर सोर्सेज है, फूड सिक्योरिटी है, गवर्नेंस है यानी कि हुकूमत, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं यानी कि दूसरी स्ट्रक्चर जैसे ये जो है बिल्डिंग्स के अलावा जो है रोड्स वगैरह हो गए, और जो है वो ये बिजली के जो है वो सप्लाई के लिए जो है वो मुख्तलिफ मतलब ये खम्भों वगैरह के जो हैं वो शेप्स इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो ट्रेड है एंड कॉमर्स यानी कि जो तजारत वगैरह है वो। मिलिट्री डिफेंस जो है ये फैक्टर्स रोल प्ले करता है। और कल्चर जो है वो प्रैक्टिसेस जो हैं सखावती प्रैक्टिसेस इसमें जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं। मॉडर्न सोसाइटी के लिए देखें तो इसमें भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स आएंगी। एजुकेशन जो है ये इम्पोर्टेंट बेटे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है ये बड़ा रोल प्ले करती है, मतलब मुआशी तौर पर जो है वो अदम इस्तेहकाम जो है स्टेबल होना। हेल्थ केयर जो है ये फैक्टर्स बड़ा जो है वो रोल प्ले करता है किसी भी सोसाइटी को जो है वो डेवलप करने में। गवर्नेंस यानी कि हुकूमत जो है ये बहुत रोल प्ले करती है इस चीज़ में। नेक्स्ट जो है वो टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और जो है इन्वायरमेंट में यानी कि डिफरेंट जो है वो पोल्यूशन को कंट्रोल करने की, इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने की जो है इसमें जो है वो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, ये रोल प्ले करती हैं। और सोशल जो है कोहेजन्स मतलब जो है वो माशरती जो है वो इसमें जो है कोहेजन्स एक दूसरे के साथ जो है वो ताल्लुक़ जो है उसमें जो है ये अहम प्ले करती है। इसके अलावा जो है इसमें जो है वो की डिफरेंस जो है वो ये है, इनिशिएट जो सिविलाइजेशन थी वो रिलाइड कर रही थी ऑन नेचुरल रिसोर्सल एंड सिंपल टेक्नोलॉजीज़ पे, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में क्या है एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है और इसके साथ जो है वो सिस्टम सोशल सिस्टम क्या हो गया, टेक्नोलॉजी आने की वजह से उसको जो है वो कम्प्लेक्स बन गया। तो ये बेटे आपके पास था फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट है बेटे आपके पास इंक्वायर हाउ कॉमन पीपल कैन पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग। आम लोग जो हैं वो
कानून बनाने में किस तरह हम जो है वो बना सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एनालाइज रीज़न फॉर क्रिएटिंग लॉ बनाने की रीजंस, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट फॉलोइंग दैम, और अगर हम इनको जो फॉलो नहीं करते तो हमें किन मुसाइब का, किन कॉन्सिक्वेंसेज का सामना करना पड़ता है, वो हमने। इसके आंसर के लिए बेटे आपने करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि आम लोग जो है वो किस तरह लॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना हिस्सा डाल सकते हैं। पब्लिक कंसल्टेशंस, पब्लिक जो है वो कंसल्ट करके, पब्लिकली जो है वो लोगों से कांटेक्ट करके, पिटिशंस कहते हैं, दरख्वास्तों के ज़रिए, वोटिंग के ज़रिए जो है हम कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नुमाइंदों से, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं नुमाइंदों को बोलते हैं, उनसे कांटेक्ट करके हम जो है कर सकते हैं। पब्लिक हायरिंग के ज़रिए जो है, पब्लिक यानी कि जो है अवामी समाज के ज़रिए हम इसको जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम लॉ को जो है वो फॉलो नहीं करते तो उसके लिए हमें जो है रीजंस फॉर लॉ के लिए जो पहले हम रीजंस देखेंगे, मेंटेनिंग ऑर्डर, काम को जो है वो बरकरार रखने के लिए, प्रोटेक्टिंग राइट्स, और राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोटिंग सेफ्टी, और सेफ्टी को जो क्या करना चाहिए, प्रमोट करने के लिए जो है वो लॉज बनाए जाते हैं। रेगुलेटिंग बिहेवियर्स को, रवैयों को जो है वो रेगुलेट करने के लिए, एक दूसरे के साथ जो है वो कैसे आपका रहन सहन है, अच्छे तरीके से जो है वो एक दूसरे के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, इनके लिए जो है वो लॉ करना जो है वो लॉ जो है वो लागू करना ज़रूरी होता है। अगर हम लॉ को जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉलोइंग लॉज, कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो अगर हम लॉ को फॉलो नहीं करते तो क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस पनिशमेंट है, इसमें जो है पनिशमेंट ना देना, सोशल अनरेस्ट आ जाता है इसमें, और इसके अलावा जो है लॉस ऑफ ट्रस्ट का जो है वो कम हो जाना, क्योंकि इंसाफ नहीं मिलता ना, तो इंसाफ की वजह से जाहिर सी बात है लोगों का जो है वो ट्रस्ट खो जाता है। हार्म्स टू सेल्फ एंड अदर, खुद को और दूसरों को जो है वो नुकसान फिर जो है वो पहुंचाया जाता है अगर इस पे जो है वो फॉलो नहीं करते। एंड पे बेटे आपके पास आता है थिंक अबाउट द साइंटिफिक and technologically advancement for the development nations taking the historical example, हमने जो है इनको हिस्टोरिकली एग्जाम्पल के तौर पर जो है फिर हमने बताना है इन्वेंशन मेड बाय मेसोपोटामियन, जो इन्वेंशन की, शेयर योर पॉइंट्स विद योर क्लासमेट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेंटमेंट की जो है वो हमने क्लासमेट के साथ फिर इसको शेयर करना है कि इसके क्या जो है हमें फ़ायदा हासिल होते हैं। बेटे अगर इसमें देखें मेसोपोटामियन की कंट्रीब्यूशन, तो उन्होंने राइटिंग में जो है वो बहुत सारा अपना रोल प्ले किया, यानी कि उन्होंने कॉम्यूनिफॉर्म जो है एक सिस्टम मुतारिफ करवाया था, सबसे पहले राइटिंग सिस्टम। इरिगेशन पे उनका बहुत बड़ा जो है उन्होंने स्टार्टअप लिया था। मैथमेटिक्स फील्ड में उन्होंने जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी। इसके साथ हमने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमी में जो है फल्कियात में, माहिर फल्कियात ने जो है एस्ट्रोनॉमी फल्कियात की जो थी उसमें मौजूद बॉडीज़ की जो थी वो जांच पड़ताल की और उसके बारे में जो है वो नॉलेज हासिल किया। इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकली इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इसकी वजह से जो है वो मुआशी तरक्की की तरफ ये गामजन होता है। इम्प्रूव्स होती हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलती हैं, हम अपनी लाइफ जो है इजीली गुजार सकते हैं। सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, हम जो है वो कॉम्प्लेक्स पेचीदा जो मसाइल होते हैं हम उनके ज़रिए जो है वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम उनको हल कर सकते हैं। इन्हांस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो क्या हो जाती है, ग्लोबल की वर्ल्ड की जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट लेसन जो है इसमें से यही है, एम्ब्रेसिंग इनोवेशंस को उन्होंने अपनाया, नई चीज़ें जो हैं वो ईजाद की। एडॉप्टेशंस एंड नॉलेज शेयरिंग इज़ टू की नेशंस डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। इनोवेशन ने, एडॉप्टेशंस ने और नॉलेज ने जो है वो डेवलपमेंट में और प्रोग्रेस में अपना जो है वो रोल प्ले किया। बेटे इसमें जो है ये फर्स्ट वाला बेटे आपका होमवर्क भी है, इसको थिंक एंड डू इट को आपने होमवर्क में भी करना है। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, वी कैन डू इट है कलेक्ट करना है डाटा इंफॉर्मेशन अबाउट द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड रिकॉर्ड योर फीलिंग्स इन अ डायरी।
यूज ऑर्गेनोग्राम्स टू डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द मेसोपोटामिया, यानी कि चार्ट की सूरत में हमने जो है वो इनको रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम देखते हैं। ये देखिए बेटे, वी कैन डू इट में सबसे पहले मेसोपोटामिया में हमने ये भी पढ़ी थी कि ये क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन है, यानी कि बहुत सारी सिविलाइजेशन जो है वो यहाँ से अराइज हुई थी। तो यहाँ पे जो है वो फिर सुमेरियन सिविलाइजेशन है और बहुत सारी जो है वो मुख्तलिफ सिविलाइजेशन जो है वो यहाँ से अराइज हुई। अर्लीस्ट नाउन सिविलाइजेशन स्टार्टेड इन द साउथर्न मेसोपोटामिया इन अबाउट 4500 BCE में जो है सबसे पहली जो है वो सिविलाइजेशन ने जो है वो जन्म लिया। फिर है बाय 3500 BCE सुमेरियंस हैड बिल्ट सेवरल अर्ली सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग द सिटीज़ जो है वो एरिडो सिटीज़ था, उर था और किश में जो है उन्होंने जो है वो अपने सेंटर जो है वो सिविलाइजेशन के यहाँ से बनाए। नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है इसमें, नेक्स्ट जो है वो बेटे हमारे पास है फर्स्ट राइटिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। इन्होंने जो है वो कैनिफॉर्म हम जो पढ़ा था, यूनिफॉर्म्स की फॉर्म में जो है इन्होंने क्ले के टैबलेट्स के ऊपर जो है वो सबसे पहले लिखना शुरू किया। और बेटे इन्होंने जो है वो ल्यूनर कैलेंडर को जो है अपनाया। फिर जो है वो इसमें टेक्नोलॉजीज आई, इन्होंने जो है वो मेटल्स के टूल बनाए, वेपन्स बनाए और फिर इसके साथ जो है इन्होंने पहिए वाली जो है वो गाड़ियाँ बनाई और उनके साथ जो है वो पहिए वाले जो है वो बर्तन बनते हैं उससे वो इन्होंने जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए। इसके साथ जो इन्होंने कोड ऑफ हिमराबी इंट्रोड्यूस करवाया था। हिमराबी कोड जो था वो हमने देखा था, इसका जो है वो ला था, इसमें जो है वो हमने तकरीबन 282 जो हैं वो कोड देखे थे इसमें मौजूद हैं। और ये तरक्कियाँ थी इनकी डेवलपमेंट थी, इन्होंने इस तरीके से जो है वो अपना रोल प्ले किया। तो इसको हमने जो है वो एक ऑर्गेनोग्राम की फॉर्म में यानी कि चार्ट की फॉर्म में जो था वो रिप्रेजेंट करना था। इसके साथ बेटे आपकी आज की क्लास का इख्तिताम हुआ। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, रहमत के साए तले रखे। फी अमान अल्लाह।